हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वांटम बाइट सीएस। तो आज की इस वीडियो में हम HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे और साथ में ही देखेंगे कि कैसे आपको कोड एडिटर इंस्टॉल करना है और आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, HTML इंट्रोडक्शन। HTML वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय टिम बर्निस-ली, रॉबर्ट कायलू एंड अदर स्टार्टिंग इन 1989। तो बेसिकली तीन चार बंदों की ये टीम थी, इनका एक स्टार्टअप था। फर्स्ट टाइम 1989 में HTML की स्टार्ट हुई थी और आज करंट डेट में HTML का फिफ्थ वर्जन चल रहा है, जिसको हम HTML5 के नाम से जानेंगे और जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन व्हाट आर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। तो इन पर देख सकते हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर द बेसिक्स ऑफ HTML। HTML के बेसिक पार्ट्स होते हैं टैग और एट्रीब्यूट्स। बिना इनके आप HTML का कोड बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ रटना ही होगा। आपको समझना है, रटने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जुड़े रहें। सेकंड पॉइंट है, दे वर्क टुगेदर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग 2 मिनट्स इन डिफरेंशिएटिंग द। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट है पर साथ में मिलकर काम करते हैं, जिसको हम आगे स्लाइड्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम देखते हैं टैग्स होते क्या है। टैग्स आर यूज टू मार्क अप द स्टार्ट ऑफ HTML एलिमेंट एंड दे आर यूजुअली एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट। और साथ में आप एग्जांपल देख सकते हैं H1 का, जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम टैग बोलते हैं। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। इसको हम प्रैक्टिकल में और अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि आपको कोई भी हेडिंग पैराग्राफ लिखना है तो आप इस तरह के टैग्स में उसको डालेंगे। देन उसके बाद मोस्ट टैग मस्ट बी ओपन एंड क्लोज। मोस्ट से मेरा मतलब है 90% जो आपके टैग्स होंगे, एटलीस्ट ऑलमोस्ट सब टैग्स ओपन जो भी होगा वो क्लोज जरूर होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, H1 ओपन है और उसका क्लोजिंग के लिए एक बैक स्लैश लगा दिया हमने स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर ये टैग बंद हो गया है। अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो आप कुछ भी जो भी लिख रहे हैं वो आपका काम नहीं करेगा और एज इट इज आपके ब्राउजर की स्क्रीन पे दिख जाएगा। डिटेल में मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में, कैसे काम कर रहा है और क्यों ये क्लोज करना जरूरी है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, व्हाट आर HTML एट्रीब्यूट्स। तो जैसे हमने अभी HTML टैग्स के बारे में पढ़ा है, तो ऐसे ही अब हम एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। एट्रीब्यूट्स कंटेन एडिशनल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। Attributes take the form of an opening tag and additional info is placed inside. An example of attribute is, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इमेज का टैग लगा हुआ है। इमेज अपने आप में ही ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है, इसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और एडिशनल जो भी हमको लिखना होता है वो इसी टैग के एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं, IMG SRC इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर माई डॉग डॉट JPG है। बेसिकली ये एक पाथ है, एक इमेज का नेम है कि हमारे सिस्टम के अंदर इमेज कहाँ पे स्टोर हो रखी है, कहाँ पे सेव है। ये सेम फोल्डर में सेव है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इमेज का नाम लिख रखा है। अगर यहाँ पे अदर फोल्डर में होती तो हम उसका पाथ यहाँ पर डिस्क्राइब करते। और इसके बाद आप देख सकते हैं, ओल्ड इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर अ फोटो ऑफ माई डॉग। तो ये बेसिकली वो टेक्स्ट है जो बाई चांस रेयर कंडीशंस के अंदर इंटरनेट की वजह से इमेज लोड नहीं हो पाती है, तो उस दौरान ये आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा। देन गोल्डन रूल टू रिमेम्बर। आपको याद कैसे रखना है कि टैग्स हमें याद कैसे रहेंगे। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ टैग्स मस्ट बी ओपन एंड क्लोज। जैसे मैंने अभी बताया था कि एटलीस्ट 90% जितने भी टैग्स होते हैं वो ओपन और क्लोज होते हैं। अगर आप उनको क्लोज नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे अच्छे से। विद द एलिमेंट इंफॉर्मेशन सच एज अ टाइटल और टेक्स्ट रेस्टिंग बिटवीन द टैग्स। तो जो इन्फॉर्मेशन और टाइटल टेक्स्ट आपको डालना है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टेक्स्ट के बीच में डालना है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। नीचे आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग EM, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। EM यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए EM का यूज होता है। और स्ट्रॉन्ग से वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, बड़ा दिखता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज किया हुआ है। इसके जगह हम बिग का भी यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा HTML एडिटर्स। अब आप लोग कहेंगे भाई
सब कुछ तो बता दिया, टैग एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कि इमेज क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, बट हम इसको लिखे कैसे, कहाँ पे लिखे, और कैसे इसको हम अपने ब्राउजर में या यूजर एंड पे देख सकते हैं, या कैसे विजिबल होगा। तो उसके लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस, समलाइन टेक्स्ट, वीएस कोड और बहुत सारे कोड एडिटर है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल बिगिनर है, आपको कुछ नहीं पता है, तो हम सारा का सारा कोड वीएस कोड में लिखेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको वीएस कोड के अंदर चल के बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वीएस कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि आपको अपने सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल करना है, ताकि हम प्रैक्टिकल साथ मिलकर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर खोल लेना है। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स खोल रहा हूँ, आप क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, XYZ कुछ भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है VS कोड एडिटर या फिर VS कोड डाउनलोड। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये सॉफ्टवेयर है। तो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप इसको बिंदास डाउनलोड कर सकते हैं, बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे मेरी नेट स्पीड अच्छी है, तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। 84.9 MB का अप्रोक्स आपको साइज मिलेगा, या हो सकता है साइज थोड़ा वेरी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, और आप किस टाइम पे इस वीडियो को देख के इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस नॉर्मल है, जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सेम एज इट इज इसको इंस्टॉल करना है। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना है। बट एक चीज का याद रखना है आपको, यहाँ पे ना ये इस प्रकार से मिलेगा आपके सिस्टम में, क्योंकि आपने पहले डाउनलोड नहीं कर रखा है। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, इस वजह से मेरे में दो टिक आ रहे थे। आपको करना क्या है ना, यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ऐड टू ओपन विद कोड और ऐड ओपन विद कोड, ये सारे ऑप्शंस को टिक कर देने हैं। मैं इनको क्यों टिक करवा रहा हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। तो आपको यहाँ से सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ये भी आपके कंप्यूटर के ऊपर वेरी करेगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, क्या हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है, उस हिसाब से टाइम लेगा। जैसे मेरे स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है, तो ये जल्दी से इंस्टॉल हो चुका है। हो सकता है आपकी में थोड़ा टाइम ले ले, तो आपको पेशेंस रखना है और इसको इंस्टॉल होने देना है। देन ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको टिक करके हम फिनिश करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम कुछ इंटरफेस आपके में इस तरीके से आएगा। मैंने सारा डाटा क्लियर कर दिया था, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट दिखा सकूं कि फर्स्ट टाइम कैसे आएगा ये। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे। अब ये index.html मैंने क्यों डाला है, इसको आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी बात नहीं है, लेकिन बट एक प्रोफेशनल वे में जब भी आप काम करेंगे, तो HTML की फाइल आपके ब्राउजर को बताने के लिए कि ये HTML की मेन फाइल है, इंडेक्स फाइल है, तो इसलिए हम यहाँ पे index.html डालते हैं। तो यहाँ पर फाइल सेव होगी है। और जल्दी से मैं एक बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। बॉयलर प्लेट वो होती है जो हमारा प्री डिफाइंड कोड होता है किसी भी कोड एडिटर के अंदर। किसी भी फाइल में कोड करने से पहले ये आपको कंपलसरी लिखना पड़ता है। मैं यहाँ से मेटा वाले टैग्स हटा देता हूँ, ये कंपलसरी नहीं है, आप इनको हटा भी सकते हैं। इनका मतलब आगे बताता हूँ मैं। डॉक टाइप HTML का मतलब है HTML का फाइल्स का टाइप जो होता है हमारा, ये हो गया। HTML लैंग इक्वल टू EN का मतलब है जो हमारी लैंग्वेज है HTML की, वो हम इंग्लिश में यहाँ पे लिखने वाले हैं। देन उसके बाद हेड टाइटल, ये मैंने आपको इमेज में जस्ट अभी शो कराया था कि हेड टाइटल का यूज क्या है और कहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल डाल देते हैं अपना, दिस इज टाइटल। ओके, तो हमने ये टाइटल डाल दिया है। और अभी आपने देखा होगा मैंने टाइटल लिख के जैसे एंटर करा, तो टाइटल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अपने आप यहाँ पर आ गए। इसलिए मैं आप सबको VS कोड इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था। बहुत बेनिफिट है, और बहुत सारे इसके शॉर्टकट्स है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस पे एक स्पेशल डेडिकेट वीडियो बना दूंगा इसके सारे फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, हम जो भी कोड लिखेंगे सब बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे।
तो हेलो वर्ड यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यार ये एक कॉमन सी प्रथा चलती आ रही है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे या कुछ भी कोडिंग से रिलेटेड सीखेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमेशा हेलो वर्ड का ही होता आ रहा है। तो हम भी इस प्रथा को कायम करेंगे और इसको हेलो वर्ड से ही। तो अब हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चल सकते हैं और हमने यहाँ न्यू फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो फाइल बनाई थी वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देखना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल मिल जाएगी और यहाँ पे मैंने क्रोम में डिफॉल्ट ब्राउजर सेव है इसलिए क्रोम दिखा रहा है। आपके में कोई दूसरा भी ब्राउजर आ सकता है या कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद किसी भी ब्राउजर के साथ इसको ओपन कर लेना है। और अगर ऐसा कोई ब्राउजर का लोगो आ रहा है तो आप यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी फाइल ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हैं हेलो वर्ड हमारी स्क्रीन पे शो हो गया है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर हेलो वर्ड हमारा शो हो चुका है। तो ये था हमारा HTML का इंट्रोडक्शन वीडियो और एक पहला छोटा सा HTML का प्रोग्राम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें खुद से। एटलीस्ट फर्स्ट प्रोग्राम होता है, सबके लिए इंटरेस्टिंग होता है, सबको मजा आता है बनाने में। तो आप भी इस मजे का आनंद उठाएं और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके दें। और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड होंगे, नोट्स वगैरह, सब PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एडवांस टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे हम HTML को साथ मिलके। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।